नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बलबीर सिंह सोनी का संबंध किस खेल से था? किस खेल से था? राइट, ये थे आपके हॉकी प्लेयर। याद रखिएगा, ये थे आपके हॉकी प्लेयर और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। और ये जो थे, इन्होंने 1958 एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करा था। एशियाई खेलों में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा था। याद रखिएगा दोस्तों, एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया था। राइट, याद रखिएगा। तो ये थे आपके जूनियर हॉकी प्लेयर। याद रखिएगा, हॉकी प्लेयर थे। बलबीर सिंह जूनियर इनका नाम है। राइट, इनकी पिक्चर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इनकी एक पिक्चर देख लीजिए आप, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। राइट, अलग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व खेल पुरस्कार 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस खेल पुरस्कार को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से नंबर के थे? ये 22वें नंबर के। राइट दोस्तों, याद रखिएगा, ये थे आपके 22वें नंबर के। और ये पहली बार शुरू हुए थे आपके याद रखिएगा, ये जो पहली बार शुरू हुए थे दोस्तों आपके 1999 में। ये शुरू हुए थे दोस्तों आपके पहली बार 1999 में। इसको शुरू करा था लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब? 1999 में। और इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है सोविल। उसका नाम है सोविल। याद रखिएगा, ये इसकी मेजबानी करेगा। राइट, और 2020 के अगर दोस्तों पूछे तो 2020 के इसका आयोजन हुआ था बर्लिन में। 2020 में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों बर्लिन में। बर्लिन किसकी राजधानी दोस्तों? जर्मनी की। याद रखना दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और अगर पूछे इस पुरस्कार के लिए पहले भारतीय जो नामित हुए थे, उनका नाम था विनेश फोगाट। याद रखिएगा दोस्तों, विनेश फोगाट, जो इसके लिए पहली बार, इसके 7 श्रेणी के जो पुरस्कार हैं उसमें नामित हुई थी पहली बार विनेश फोगाट। याद रखिएगा, विनेश फोगाट। और 2020 के नियमित पुरस्कार की बात करें, 2020 के नियमित जो पुरस्कार दिए गए थे, जो इसका रेगुलर अवार्ड है, उसमें जो बेस्ट अवार्ड था वो दिया गया था एक तो लुइस हैमिल्टन, राइट। और दिया गया था दोस्तों लुइस हैमिल्टन के बाद लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार दिया गया था। राइट, ध्यान रखना। और इसके अंदर करीब 40 देश इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। 40 देश इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 6 अप्रैल को। याद रखिएगा, 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। याद रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की इस दिन उनका जन्मदिन होता है। राइट, इनकी फोटो दिखा देता हूं एक बार में। देखिए दोस्तों, ये लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स की फोटो आप एक बार देख लीजिए। राइट, और आप पीछे चलते एक बार। उसके अलावा और भी करेंसीज हैं, और भी कंट्रीज हैं, उनकी भी मुद्राएं आपको मैं बता देता हूं। जैसे स्पेन की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों मैड्रिड, और इसकी मुद्रा है दोस्तों यूरो। राइट, कनाडा की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों ओटावा, और इसकी मुद्रा है दोस्तों डॉलर। राइट, इटली की राजधानी दोस्तों रोम, और इसकी मुद्रा है यूरो। याद रखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो, और इसकी मुद्रा है येन। राइट, ये करेंसी कैपिटल भी आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IAF कमांडर सम्मेलन 2021 कहां हुआ? IAF कमांडर सम्मेलन 2021 कहां हुआ? याद रखिएगा, IAF इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अक्टूबर 1932। याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है।
वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जो इसके प्रमुख हैं वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। प्रमुख का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, याद रखिएगा। और इसको जो सम्मेलन को संबोधित करा था वो करा था आपके राजनाथ सिंह ने, जो आपके भी रक्षा मंत्री हैं। और ये हुआ था दोस्तों दिल्ली में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। इसमें फोटो भी दिखा देता हूं आपको। ये इसकी फोटो देखिए, ये सम्मेलन की इसको संबोधित कर रहे हैं कौन? राजनाथ सिंह जी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश में सोने के शहर को खोजने का दावा किया है? यहां पे आएगा दोस्तों सऊदी अरब, याद रखिएगा। और यहां आएगा दोस्तों अमेरिका, राइट। इस देश का नाम है मिस्र। इस देश का नाम है दोस्तों मिस्र, याद रखिएगा। और मिस्र का एक शहर है, उसका नाम है लक्सर। लक्सर करीब 3000 वर्ष पुराना सोने का शहर, याद रखिएगा, पुराना सोने का शहर। इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मिस्र को दोस्तों कहा जाता है, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। मिस्र को दोस्तों इजिप्ट भी कहा जाता है, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, राइट। इसको बनाया था अमेनहोटप। तृतीय ने इसको बनाया था। गोल्डन सिटी, सोने का शहर, याद रखिएगा दोस्तों, सोने का शहर। अमेनहोटप ने इसको बनाया था मिस्र, याद रखिएगा दोस्तों। मिस्र की राजधानी काहिरा, याद रखिएगा, मिस्र की राजधानी काहिरा। और मुद्रा है यहाँ की पाउंड, मुद्रा है पाउंड। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और इसकी सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है आपकी रियाल। कतर की राजधानी दोहा, इसकी मुद्रा है रियाल। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई गई थी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, राइट। ये एक बार फोटो भी दिखा देता हूं इसकी मैं आपको। देखिए ये आपका गोल्डन सिटी, सोने का शहर लक्सर, याद रखिएगा, लक्सर मिस्र के अंदर। देखिए योगेश प्रवीण का संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखिएगा, इनका संबंध है इतिहासकार। हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है, याद रखना। और ये लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ के रहने वाले थे। लखनऊ के इतिहासकार भी आप इनको बोल सकते हो, इतिहासकार। इनकी जो थी इनकी जो पुस्तकें थी वो थे दास्ताने अवध, और एक और थी ताजेदार ए अवध। याद रखिएगा, ये जाने माने इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। लखनऊ कहते हैं इनको, लखनऊ का विशेषज्ञ भी आप बोल सकते हो, लखनऊ का विशेषज्ञ भी बोल सकते हो, राइट। तो ये इतिहासकार थे, याद रखिए दोस्तों, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये थे आपके, याद रखिएगा, ये थे आपके, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नाडा का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? नाडा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 2005 और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे भी होती है, उसका नाम है दोस्तों वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1999 और मुख्यालय इसका कनाडा में, याद रखिएगा, मुख्यालय इसका कनाडा में। कनाडा की राजधानी ओटावा। जो ये डोपिंग एजेंसी होती है, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनके मतलब ड्रग वगैरह की या कोई सप्लीमेंट या कोई स्टेरॉइड अगर उन्हें ले रखा हो तो उसकी जांच पड़ताल करती है। सामान्य जानकारी के लिए, कोई भी मैच वगैरह होता है या कोई भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मैच होता है तो 3-4 महीने पहले उनकी एंटी डोपिंग जाँच की जाती है, राइट। तो मतलब फेयर गेम होने के लिए, ताकि कोई बेईमानी की गुंजाइश ना हो। तो इनका नाडा का जो प्रमुख बनाया गया दोस्तों, वो बनाया गया सिद्धार्थ सिंह को, याद रखिएगा, बनाया गया सिद्धार्थ सिंह को, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये नाडा है
और इसकी एक वो भी है प्ले फेयर, याद रखिएगा। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, किसके पास है दोस्तों? ये आपका किरण रिजिजू के पास, किरण रिजिजू के पास ये हाल ही में आपका मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मंत्रालय, खेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर आई है? ये आई है आपकी महाराष्ट्र में। और ये कहाँ से आई दोस्तों? ये सिंगापुर से इसको स्थापित किया गया है, सिंगापुर से आई गई है। और ये कहाँ है? जयगढ़ बंदरगाह में, जयगढ़ बंदरगाह, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जयगढ़ बंदरगाह। बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह, याद रखिएगा, भारत का पहला निजी बंदरगाह जो 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे जिसमें परिचालन होता है, याद रखिएगा। और जो है इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, उसका उद्देश्य याद रखिएगा, उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल कुशल तरीके से पर्यावरण अनुकूल और कुशल तरीके से प्राकृतिक गैस के आयात में गति लाना, ये इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा दोस्तों। जयगढ़ बंदरगाह कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? जयगढ़ बंदरगाह ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी एक बार फोटो भी दिखा देता हूँ आपको, इस यूनिट की। ये इस प्रकार की एक यूनिट है, याद रखिएगा, ये इस प्रकार की एक यूनिट है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है कैन विलियमसन, याद रखना। ये जो पुरस्कार है दोस्तों न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का पुरस्कार है, न्यूजीलैंड का पुरस्कार है, याद रखिएगा। जो रिचर्ड हैडली थे, जो आपके रिचर्ड हैडली थे, ये एक गेंदबाज थे, याद रखिएगा दोस्तों, एक गेंदबाज थे। ये दिया गया है कैन विलियमसन को, ये दिया गया दोस्तों कैन विलियमसन, जो आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये हैं आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर कैन विलियमसन, याद रखिएगा, राइट, कैन विलियमसन। और इनके साथ एक पुरस्कार एक और दिया गया, ये दिया गया दोस्तों डोवन कॉनवे को। ये तो है आपके कैन विलियमसन और ये है आपके डोवन कॉनवे न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड, इनको दिया गया दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड, याद रखिएगा, ये 2020 और 21 का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रायसीना संवाद किसके द्वारा किया गया था? हाल ही में इसमें भाग लिया था दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, ये था इसका 6वां संस्करण, याद रखिएगा। इसमें जो हिस्सा लिया था वो लिया था रवांडा के राष्ट्रपति ने, और थे आपके डेनमार्क के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में इसका 6वां संस्करण हुआ था। रवांडा की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों किंगाली और रवांडियन फ्रैंक, यहाँ की मुद्रा है रवांडियन फ्रैंक। और डेनमार्क की राजधानी आपको बताई गई है कोपेनहेगन, और इसकी मुद्रा है क्रोना, याद रखिएगा। रायसीना पहाड़ी आप जानते होंगे जहाँ राष्ट्रपति भवन होता है, रायसीना पहाड़ी ध्यान रखना, जहाँ राष्ट्रपति भवन होता है वो है रायसीना पहाड़ियाँ। 6 एडिशन था। रवांडा के राष्ट्रपति, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया था, राइट दोस्तों। इनकी दिखा देता हूँ एक बार पिक्चर, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको पिक्चर से। ये देखिए 6th एडिशन रायसीना डायलॉग टेकिंग प्लेस वाटरशेड मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, PM मोदी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है?
अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 13 अप्रैल को, याद रखिएगा ये मनाया जाता है दोस्तों 13 अप्रैल को। और पगड़ी अपने धर्म में अनिवार्य, इसका जो मेन मकसद है सिख धर्म द्वारा, जो सिख धर्म में इन्होंने पगड़ी को अपने धर्म में अनिवार्य याद है, पगड़ी को अपने धर्म में अनिवार्य करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। मतलब सिख धर्म के अंदर पगड़ी एक अनिवार्य हिस्सा भी है, याद रखना, अनिवार्य एक हिस्सा भी याद रखिएगा। बनाया जाता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को आपको याद हो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग दिवस, इस बार 102वां जलियांवाला बाग दिवस मनाया गया था। 102 आपको बताया भी था। जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमृतसर में, याद रखिएगा। और 14 तारीख को खत्म हुआ था आपका टीका महोत्सव, राइट दोस्तों, टीका महोत्सव। इसकी एक बार पिक दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप, इसको कहा जाता है सिख टर्बन, इंग्लिश में आपको सिख टर्बन डे भी के बोल सकते हो, या उसको क्राउन डे भी बोल सकते हो, क्राउन डे, याद रखिएगा। क्राउन डे के नाम से भी इनको जाता है, सिख टर्बन डे, क्राउन डे, या फिर सिख पगड़ी दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट दोस्तों। ये थे आपके करंट अफेयर्स के अब तक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।